बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह माऊन को ही इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इब्तिदाई आयत की शान नुज़ूल के बारे में जाना था। चलते हैं मज़ीद आयतों की तफसीर की तरफ। इस सूरत में कुफ़ार का यतीमों के साथ जो सुलूक है वो भी बयान किया गया है, जबकि इसके मुकाबले में इस्लाम की तालीमात भी मौजूद हैं। वो किस तरह के अल्लाह ताला सूरह निसा में आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। यतीमों को उनका माल दे दो और पाकीज़ा माल के बदले गंदा माल ना लो और उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खा जाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। मज़ीद अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, और कम अक्लों को उनके वो माल ना दो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुज़र बसर का जरिए बनाया, और उन्हें उस माल में से खिलाओ, पहनाओ और उनसे अच्छी बात कहो। मज़ीद बहुत सारी आयतें जो है यतीम के साथ उसने सुलूक के बारे में जिक्र की गई हैं। एक और आयत में आपके सामने इसका तर्जुमा पेश करती हूँ। सूरह निसा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो जुल्म करते हैं और यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। तो गोया यूँ सूरह निसा की आयत के अंदर इब्तिदा में उसने सुलूक के बारे में इरशाद फरमाया गया और फिर उसके बाद बदसलूकी या उनके माल नाहक खाने की सूरत में वईद का जिक्र भी कर दिया गया। मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने सुलूक के बारे में इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों में बेहतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। इसी तरह मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी यतीम के सर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हाथ फेरे तो उसके लिए हर उस बाल के एवज़ जो है वो नेकियां होंगी जिस पर उसका हाथ फिरे, और अपने पास रहने वाले यतीम लड़के या यतीम लड़की से भलाई करे तो जन्नत में मैं और उनकी तरह होंगे, वो उनकी तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां जो है वो मिलाई, यानी इस तरह वो जन्नत में करीब होंगे। तो अब यहाँ पे कुफार के तर्ज अमल और इस्लाम की तालीमात को सामने रखते हुए हर शख्स जो है वो बखूबी समझ सकता है कि बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए जो इक़दामात दीन इस्लाम ने किए हैं और जो अहकामात दीन इस्लाम ने दिए हैं उसकी मिसाल किसी और दीन में मिलती ही नहीं है। तो ये तो है यतीमों के साथ हुस्न सलूक का जो है इस्लामी तर्ज, और यहाँ पे जो कुफार के यतीमों के साथ जो है बदसलूकी है उसकी मजम्मत की गई है कि वो कुफार जो थे वो किस तरह मुसलमानों और यतीम बच्चों के साथ जो है वो नाहक और उनके माल को खा जाया करते थे और बदसलूकी के साथ पेश आते थे, जबकि इसके मुकाबले में इस्लाम की मुकम्मल तालीमात जो है वो मौजूद है। इस आयत में मिस्कीन के बारे में भी जिक्र किया गया है कि कुफार का जो तर्ज अमल था वो क्या था और मिस्कीन को खाना देने की रगबत नहीं देता, जबकि इसके मुकाबले में इस्लाम की तालीमात का अगर जिक्र किया जाए तो इस्लाम की तालीमात क्या है आइए जानते हैं। सूरह रूम की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो रिश्तेदारों को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। मज़ीद अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का वस बयान करते हुए सूरह दहर में आयत नंबर 8 और 9 में इरशाद फरमाता है, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ तर्ज अमल है कि कुफार जो है वो ना खिलाते हैं ना ही तरगीब देते हैं, जबकि मुसलमान और इस्लाम की तालीमात क्या है कि अल्लाह ताला और इस्लामी तालीमात के अंदर जो है उसकी तरगीब दी गई है कि मिस्कीन के साथ यतीमों के साथ जो है वो उसने सलूक करे, उन्हें खाना खिलाए। तो ये 2 मुख्तलिफ जो है तर्ज अमल है और औसाफ है जो मुसलमानों और कुफार के दरमियान होते हैं। मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन के बारे में इरशाद फरमाया कि मिस्कीन लोग जन्नत में मालदारों से 40 बरस पहले जाएंगे। ए आयशा, मिस्कीन को खाली ना फेरो, अगरचे खजूर की काश ही हो उसे दे दो। ए आयशा, मिस्कीनों से मोहब्बत करो और उन्हें करीब रखो ताकि अल्लाह ताला क़यामत में तुम्हें करीब कर दे। तो ये तो थी इस्लाम की तालीमात मिस्कीन के बारे में। जैसा कि हमने यतीमों के साथ हुस्न सलूक के बारे में हमने तर्ज अमल जो है वो जिक्र किया कि सूरह माऊन में अल्लाह ताला ने कुफार के तर्ज अमल को जिक्र किया कि आया यतीमों के साथ कुफार का जो है वो तर्ज अमल क्या था, जबकि मुसलमानों की और इस्लाम की तालीमात क्या है। इसके बाद मिस्कीन का जिक्र किया गया कि मिस्कीन के बारे में कुफार का जो था वो तर्ज अमल क्या था, जबकि इस्लाम की तालीमात क्या है। तो ये बुनियादी जो है फ़र्क है जो इस्लाम और कुफ्र की यानी मुसलमानों और जो है काफिरों के दरमियान मौजूद है। मज़ीद चलते सूरह माऊन की आयत नंबर 5 और 6 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यहाँ पे मुनाफिकीन के औसाफ जिक्र किए गए हैं। पहले कुफार के औसाफ जिक्र किए गए हैं कि कुफार जो है उनके औसाफ यानी उनका तर्ज अमल यानी उनका ज़िंदगी में वो किस तरह से अमाल करते हैं, उनकी अलामतें जो हैं यूँ कह लीजिए कि जिक्र की गई सूरह माऊन के अंदर इब्तिदाई में, और जो आखिरी आयत हैं उसमें मुनाफिकीन के अहवाल जिक्र किए गए हैं।
ठीक है, कि वो क्या करते हैं, उनका तर्ज अमल कैसा होता है। तो आयत नंबर 5 और 6 का तर्जुमा है, तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं और वो जो दिखावा करते हैं। आइए इसको जो है इसकी तफसीर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे नमाज की गफलत की, जो नमाज में गफलत करने का जो तर्ज अमल है वो मुसलमान का तर्ज अमल नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक मुनाफिक का ही तर्ज अमल हो सकता है, जिसका जिक्र किया गया है। अब नमाज में गफलत के बारे में, या अगर कोई गफलत का मुजाहिरा करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, वो भी हमें जो है जानना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 142 और 143 के अंदर इरशाद फरमाता है, तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, आप सुनिएगा ज़रा कि वो नमाज की उनका जो तर्ज अमल है मुनाफिकीन का क्या है, कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं। ठीक है, जैसे सूरह माऊन ने भी इरशाद फरमाया नमाज के बारे में, और यहाँ पे भी जो है मुनाफिकीन की अलामत जिक्र की जा रही है कि वो नमाज के लिए खड़े तो होते हैं लेकिन बहुत ही सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं और दरमियान में डगमगा रहे हैं, ना इनकी तरफ है ना उनकी तरफ है। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई रास्ता ना पाओगे। अब यहाँ पे जो है मुज़म्मत की गई है मुनाफिकीन के बारे में कि वो अगर जो है अल्लाह ताला अगर उसे गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई रास्ता ना पाओगे। याद रखिएगा कि नमाज से गफलत करने की कई सारी सूरतें हैं। ठीक है, एक तो नमाज में सुस्ती करना, ठीक है, ये भी नमाज में गफलत की सूरत है। दूसरा जो ये है वक्त पे अदा ना करना, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ जो है इसकी सूरतें बताई है कि ये बुनियादी तौर पर नमाज में गफलत करना ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल है। अब गफलत की सूरतें कौन सी है ये हमें इंतहाई ज़रूरी है कि हम जानें ताकि हम उन तमाम सूरतों से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि ये वस्फ जो है ये तर्ज अमल जो है वो किसी मुसलमान का नहीं हो सकता, बल्कि इस तर्ज अमल को तो मुनाफिकीन का तर्ज अमल कहा गया है। जिसे कुरान में हमने सूरह माऊन में भी पढ़ रहे हैं कि नमाज में सुस्ती करते हैं, क्योंकि मुसलमान हरगिज़ सुस्ती नहीं कर सकते। इसी तरह सूरह निसा के अंदर भी इसके अलावा भी कई जो है आयतों के अंदर जो है मुनाफिकीन के जो है तर्ज अमल का जिक्र किया गया है, जिसमें इबादतों में सुस्ती और रग़बत ना करने, इनके जा बजा जो है इनके इसी तरह के औसाफ जो है आपको मिलते हैं। तो अब नमाज में सुस्ती करने की गफलत की बात की जाए तो मैंने जैसे कहा कि उसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम उन तमाम सूरतों से अपने आप को बचा सकें, जैसे वक्त की पाबंदी ना करना, सही वक्त पर अदा ना करना, फ़राइज़ और वाजिबात को सही तरीके से अदा ना करना, बग़ैर शरई जो है उज़र के नमाज जमात को जो है वो छोड़ देना, अच्छा नमाज की परवाही ना करना, तन्हाई में कज़ा कर देना, लोगों के सामने पढ़ लेना, ये तमाम सूरतें जो है उस वईद के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगी, क्योंकि वो मुनाफिकीन ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ों को अपने आप को जो है देखना चाहिए, कहीं अल्लाह ना करे हम ऐसे अमल के अंदर या ऐसी गफलतों के अंदर तो जो है मुब्तला नहीं है, तो लिहाजा उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए और नमाज में जो है नमाज के वक्त होने पर नमाज में सुस्ती करने की बजाय फ़ौरन उसकी नमाज की अदायगी कर लेनी चाहिए। दूसरा एक वस्फ यहाँ बयान किया गया है, पढ़ते हैं लेकिन रियाकारी के लिए। अब रियाकारी को थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई भी अमल जो किसी और की खुशी के लिए किया जाए तो वो रियाकारी। अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं, कोई इबादत भी करते हैं, लेकिन उसमें अगर आपने किसी और की यानी इरादा ये है कि अपने उस अमल से लोगों को दिखाना मकसूद है, तो ये गोया रियाकारी। अब चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे आप इबादतें करें, चाहे आप रोज़ा रखें, चाहे आप ज़कात दें। ठीक है, अब इसकी वईद के बारे में आप एक हदीस आप जो है मैं आपके सामने पेश करूंगी, वही आपके लिए जो यानी हम सब के लिए जो है वो काफ़ी होगी, और इसी वईद के बाद इंशाल्लाह हम हर अमल की तरफ जो है हम तवज्जो देंगे कि कोई भी अमल जो है वो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए ही होनी चाहिए। हमारी पूरी नीयत इंटेंशन यही होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला तमाम अव्वलीन और आखिरीन को उस दिन में जमा फरमाएगा जिसमें शक नहीं, तो एक मुनादी निदा देगा कि जिसने कोई काम अल्लाह के लिए किया और उसमें किसी को शरीक कर लिया, ठीक है, जिसने कोई काम अल्लाह के लिए किया और उसमें किसी को शरीक कर लिया तो अपने अमल का सवाब उसी शरीक से तलब करें, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क से बेनियाज है। ठीक है, तो अगर आपने अमल किया है अल्लाह ताला का, यानी कोई भी इबादतें की हैं जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है, वाजिब थी, आपने अदा की, लेकिन आपकी नीयत जो है वो किसी और को दिखाना, किसी और की खुशी, किसी और को जो है वो दिखाना मकसूद था, तो क़यामत के दिन कहा जाएगा जाओ उसी से अपना सवाब जो है वो तलब करो। तो ये जो वईद है हमारे लिए, हम सब के लिए जो है वो काफ़ी है कि हम अपने अमाल की तरफ तवज्जो करें और कोई भी अमल करें खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। क्यों? लोगों को दिखाना ये मुनाफिकीन की अलामतें हैं। ठीक है, तो हमारा मुसलमान का हर अमल जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए
ہونا چاہیے۔ مزید آخر میں ان کی ایک اور علامت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ نہیں دیتے، یہ بھی منافقین کا طرز عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلی آیت میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پہلا تعلق ہے پہلے اس کو ذکر کیا گیا، یعنی نماز جو عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو منافقین کا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ وہ رب کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے، جو عبادتیں جو رب کے لیے کی جاتی ہیں اس میں بھی جو ہے منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اب ان منافقین کا بندوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہوتا ہے، اب یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ وہ برتنے کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یہ منافقین کی جو ہے ایک اور بھی عادت ہے۔ اب یہاں پہ برتنے کی معمولی چیز سے ہم کیا مراد لے دیتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس میں بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اسے وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ اجر پر کسی کام کے کیے جانے پر اس کا اجر دیا جانا، یہ لوٹائے جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ مسلمان کا تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نیکی ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بدلہ جو ہے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ کفار اور منافقین کی علامتیں ہیں، کیونکہ وہ آخرت پہ اگر جو شخص یقین نہیں کرتا ہوگا اس کو بھی اس چیز سے غرض نہیں ہوگی، وہ معمولی چیز میں بھی وہ جو ہے وہ بخل و کنجوسی سے کام لے گا، جبکہ مسلمان جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا تو وہ طرز عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا کہ میں اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معمولی سی چیز، پانی، سوئی، یہ کتنی چھوٹی چیزیں ہیں، باریک سی، ایک چھوٹے سے گلاس ہے، برتن ہے ہمارے روزمرہ استعمال ہونے والی، جتنی یعنی روزمرہ کی جس کی کوئی قیمت اگر ہم کہیں تو نہیں ہوتی، ہر گھر کے اندر وہ موجود ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی غریب جو شخص ہو، اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں جو ہے اس بات کو میں یہاں پہ ختم کروں گی حدیث کے ساتھ ہی، اور انشاءاللہ پھر آئندہ کی ویڈیو میں ہم مزید جو ہے صورت کے ساتھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ٹھیک ہے، اس حدیث کے ذریعے کیا ہو جائے گا، ہماری اور بھی معمولی چیزوں کے متعلق جو سوال ہے کہ کیا کم از کم یعنی کہ ہمارے لیے حلال نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر یہ نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اسے آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا، سبحان اللہ، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک سے لذیذ بنایا گیا۔ تو جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا، وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا تھا، تو اس نے گویا غلام آزاد کر دیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں سے گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا تھا، تو اس نے گویا اسے زندگی بخش دی۔ تو یہ تو ہے اسلام کی تعلیمات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب آگ، ٹھیک ہے، یعنی ایک ماچس جو ہے اسے بھی اگر ہم دے دیتے ہیں تو گویا وہ کھانا، کیونکہ اسی کے ذریعے کھانا بنے گا تو گویا اس نے کھانا خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پانی کیونکہ عام ہے، پانی کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس جگہ پہ پانی دیا جہاں پہ عام تھا تو گویا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہاں پہ پانی عطا کیا جہاں پانی موجود نہیں تھا تو گویا تو اس نے تو اس کو زندگی دے دی۔ پانی جو ہے خوراک جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے شامل ہے۔ تو یہ تو ہے اسلام کی طرز عمل، اسلام کی تعلیمات، اور وہاں پہ ہم نے اس سورہ ماؤن کے اندر کفار و منافقین کے جو ہے طرز عمل کو جو ہے جانا۔ تو یہ بنیادی طور پر اوصاف ہوتے ہیں جو ایک مسلمان اور کافر اور منافقین کے درمیان جو ہے وہ فرق کرتے ہیں۔ تو ان تمام عادتوں کو ہمیں جو ہے اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ معمولی سی عادتیں جو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہی وہ اوصاف ہوتے ہیں، یہی وہ عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کے مسلمانوں کے کردار کو واضح کرتی ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے ہم غفلت میں ایسی کوتاہیاں کر جائیں اور ایسے اللہ نہ کرے گناہ ہم سے سرزد ہو جائے جو منافقین کی علامت ہیں، تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے جو ہے رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس عمل سے ہمیں محفوظ رکھیں جو ہے منافقین کا اور کفار کا طرز عمل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ مزید صورتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔